केवल विपक्षियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है, तो क्या ठीक उसी तरह से उमाशंकर सिंह को भी एक परेशान करने की जो है कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर कोई और मामला है? बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के 4 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापा मार दिया। सात बजे से लेकर अब तक हम शाम के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी कोई बयान नहीं आया है। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। देखिए, इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ के गोमती नगर में हमारे ठीक जो है, देखिए दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे CISL है, छात्र शक्ति। ये जो ऑफिस है वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की ये जो है ऑफिस है, और उसके साथ साथ उनका जो आवास है वो भी लखनऊ के गोमती नगर में ही है। और जो खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के 4 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापा मार दिया। और जैसे ही उमाशंकर सिंह पे छापा पड़ा, उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल मच गया है कि उमाशंकर सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं, और उनके घर पर, उनके 4 ठिकानों पर जिस तरह से इनकम टैक्स ने छापा मारा, उसे लेकर के उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में मात्र 1 साल के बाद ही चुनाव होना है, और उससे ठीक पहले इस तरह की जो लखनऊ में कार्रवाई है उसे लेकर के पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। हमारे देखिए दूसरी साइड में जो आप देख रहे हैं, इनके ऑफिस के दूसरी साइड में बहुत सारी जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं, जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो उनका घर है मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, वो उनके घर के सामने कितनी आयकर विभाग की जो गाड़ियां हैं वो जो है आपको खड़ी स्क्रीन पर दिख रही होंगी विजुअल में। और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, जो सुबह 7 बजे, बिल्कुल सुबह 7 बजे तड़के वो जो है उनके ठिकानों पर छापा मारते हैं। और 7 बजे से लेकर अब तक हम शाम के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी कोई बयान नहीं आया है। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही 7 बजे सुबह आयकर विभाग ने छापा मारा, उसके बाद कोई अंदर नहीं जाएगा, और उसके साथ साथ जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आएंगे। ये जो है होने के बाद अब तमाम जो सूचनाओं का जो संकलन करना है जब पत्रकारों को, तो पत्रकारों की जो भीड़ है वो उनके घर के बाहर लगातार है। उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है। कुछ अधिकारी एक एक करके वो निकल रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई अब तक बयान नहीं आया है कि आखिर क्यों अचानक जो है उमाशंकर सिंह के 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा, ये भी अभी पता नहीं चल पाया है। उसके साथ साथ देखिए, उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा के, बहुजन समाज पार्टी के वो इकलौते विधायक हैं। 12, 17 और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 3 बार विधायक बने। अभी भी वो BSP में है, BSP के इकलौते विधायक हैं। उसके साथ साथ समझिए कि वो हर बार जो है अपने कामों से चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार जो चर्चा जो है हो रही है वो ये है कि आयकर विभाग ने अचानक जो है उनके घर पे छापा मारा, और उस छापेमारी के बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चर्चा फैल गई कि आखिर क्या हो गया कि उमाशंकर सिंह के घर पर जो है आयकर विभाग ने छापा मारा है। आपको याद होगा कि जब 2012 में पहली बार उमाशंकर सिंह विधायक बने थे, तो उस वक्त भी जो है ठीक 2012 में इनके विधायक बनते ही 2013 में शिकायत होती है। एक एडवोकेट हैं सुभाष चंद्र सिंह ने जो है शपथ पत्र के साथ लोकायुक्त को उन्होंने उस वक्त शिकायत की थी कि उमाशंकर सिंह विधायक बनने के बाद भी जो उनका छात्र शक्ति जो कंस्ट्रक्शन है जो है उसके माध्यम से वो अभी भी ठेकेदारी कर रहे हैं। उसके बाद जो उस वक्त जो है लोकायुक्त न्यायमूर्ति थे, उस वक्त उन्होंने उस पर एक्शन लेते हुए जांच में सही पाया था,
उसके बाद उनकी सदस्यता तक चली गई थी। जब वो हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करे। उसके बाद उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। लेकिन बाद में फिर वो 2017 में चुनाव लड़े, 2022 में चुनाव लड़े, तीसरी बार वो विधायक हैं और गंभीर कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे हैं। अपने घर में वो आइसोलेशन पर इस वक्त हैं। 2 बार उनका जो है कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद इस तरह का जो छापा पड़ा, उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि उमाशंकर सिंह, चूंकि देखिए जो आयकर विभाग को लेकर के लोगों के बीच जो चर्चाएं हैं, खास करके जो विपक्षी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका छापा भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लोगों पर इस्तेमाल जो है छापा करा करके करती है। जो है केवल विपक्षियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो क्या ठीक उसी तरह से उमाशंकर सिंह को भी एक परेशान करने की जो है कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर कोई और मामला है? ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो तब निकल करके आएंगी जब खुद आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने छापा मारा और जो कुछ भी निकला, उसके बाद जो उनके आधिकारिक बयान आएंगे तो ये सारा कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।